वेलकम टू एमकेन दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप पैसे बना रहे होंगे। और अगर आपने मेरी स्ट्रैटेजी पे, जिसमें मैंने कहा था कि स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा और बाय कीजिएगा अगर निफ्टी नीचे खुलता है, तो उस पर अगर काम करा होगा तो 5 मिनट में ये पता चल गया था कि ये और नीचे जा रहा है और उसके बाद सेल साइड पे बैठना था हमें। और उसके बाद ये काफ़ी अच्छा नीचे गया और अभी भी कमज़ोर नज़र आ रहा है। आगे और नीचे गिरावट दिख रही है। मंडे को भी ये नीचे खुलता हुआ नज़र आ रहा है फिलहाल, और उसके बाद पूरा हफ्ता मुझे वीक नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है जिस तरह का ऑप्शन चेन का डेटा बना हुआ है, अब ये और ऊपर नहीं पड़ेगा। नए हाइस की बात अब फिलहाल के लिए भूल जाइए। लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे कि तेज़ी आती हुई नज़र आ रही है। तो वो जगहें हैं कौन सी? मीडिया सेक्टर, मिड कैप, स्मॉल कैप, इनमें बहुत अच्छी बाइंग हो रही है और ये अभी भी और ऊपर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह से डॉलर टूट रहा है, आईटी में भी एक अच्छी तेजी आ सकती है और एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर भी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। और ऑटो सेक्टर की तेजी की वजह से हो सकता नहीं, ऐसा दिख रहा है पेट्रोलियम वाले शेयरों में भी तेजी आती नजर आ रही है। वहां से मैं कुछ ढूंढ के लाया हूँ आईटी और एक पेट्रोलियम शेयर का मल्टीबैगर टाइप है, उनको जरूर बाय कीजिएगा। सलासार वो शेयर है, उसके बारे में बात करेंगे और बताऊंगा आपको कि क्यों कह रहा हूँ मल्टीबैगर और उसकी स्टोरी क्या है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। आइए देखिए आज क्या हुआ। फ्राइडे को माल खरीदा गया। एफआईआईज और डीआईएस दोनों ने खरीदा है। एफआईआईज ने खरीदा 214 करोड़ से ज्यादा का और डीआईएस ने खरीदा 712 करोड़ से ज्यादा का। और इस तरह से अगर हम बोले, अब दिसंबर की जो शुरुआत हुई है 2 दिन के अंदर, एफआईआईज ने टोटल में माल बेचा है वो ना के बराबर, दैट इज 1351 करोड़ से थोड़ा ज्यादा। और डीआईएस ने उसके अगेंस्ट में बाइंग करी है 3377 करोड़ की। और अगर इस तरह से अगर बात करें सालाना, तो जनवरी से लेकर अभी तक एफआईआईज बेच चुके हैं 2,65,549 करोड़ का माल। और डीआईआईज उसके अगेंस्ट में बाय कर चुके हैं 2,55,091 करोड़, 2,55,916 करोड़, 0.91 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा। अब अगर इस तरह से बात करें तो मैंने आपको बता रखा है पिछले वीडियो अगर आप देखते हैं, तो जब ये बैलेंस ऑफ हो जाएगा तो एक बड़ा मूव आएगा। अभी कभी भी हो सकता है। ये सिर्फ 10,000 करोड़ का डिफरेंस रह गया है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा, पहले 70-60 हज़ार करोड़ के करीब का था। 2,90,000 करोड़ तक ये पहुंच गए थे एफआईआई सेलिंग में, जो कि अभी इतनी बाइंग कर चुके हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये बहुत जल्दी आता नजर आ रहा है और एक बड़ा मूव तब आएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मार्केट साइडवेज दिख रही है। अभी एटलीस्ट अगले हफ्ते मुझे कोई भी नया हाई बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि जो हमने हाईज बनाए हैं यही मुझे लग रहा है कि चैलेंज करने में मुश्किल हो जाएंगे। नजर रखिएगा, उनके बारे में बात करते हैं। क्या हुआ मार्केट में, क्यों कह रहा हूँ ऐसा मैं? देखिए इस समय निफ्टी जो है आज कहाँ बंद हुआ? 18,696 पे क्लोज हुआ है। स्पॉट की बात कर रहे हैं, 116 पॉइंट का डिप है। दैट मीन्स 0.62% का फॉल। और ये 116 पॉइंट का जो डिप है ये दिख रहा है क्लोजिंग बेसिस पे। अगर वैसे बात करें तो अदरवाइज 173 पॉइंट से ज़्यादा का गेम हुआ था लो की, या फिर प्रीवियस क्लोज की बात करें और उसके बाद आज के हाई की बात करें तो। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो उसमें भी 43,103 पे हम क्लोज हुए हैं। लगभग 0.36% का डिप है, 156 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं। और आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, 3 गुना होता है बैंक निफ्टी आमतौर पर निफ्टी के मुकाबले, बट ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। हालांकि मुझे यही दिख रहा है कि ये वीक हो रहा है। अगर ये टूटा तो फिर हम नीचे की तरफ और जा सकते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद साइडवेज रहकर फिर से जगह देगा। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि वो सीतारमन कैंडल को गिरफ्त किया जा रहा है, उसमें टाइम लगेगा। अब और क्या हुआ इसके अलावा, क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट वीक नहीं है? हालांकि हम 116 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं। तो देखिए साहब, आज वो कह रहा था फ्राइडे को बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सेंसेक्स में 1156 शेयर थी, जबकि हम 116 पॉइंट नीचे गिरे हैं, ठीक है। लेकिन बढ़ने वाले शेयर गिरने वाले शेयरों के मुकाबले में ज्यादा थे। तो गिरने वाले शेयर कितने थे? 829। और बढ़ रहे थे 1156 शेयर, 1156 शेयर। उसके बावजूद हम 116 पॉइंट नीचे गिरे। यानी कि दिख तो रहा है कि निफ्टी नीचे गिरा है, लेकिन बॉस असल में बाइंग हुई है। एफआईआईडीएस के डेटा में आपने देख लिया बाइंग हुई है। और इसके बाद बात करें तो देखिए आज जो गिरने वाले सेक्टर थे वो थे ऑटो, एनर्जी, बैंक, फार्मा, आईटी, इंफ्रा। आईटी में जिस तरह डॉलर गिर रहा है फायदा ही होना है। इंफ्रा बढ़ने वाले शेयर सेक्टरों में है जो कि मजबूत हो रहे हैं। और इसके अलावा बात करें तो ऑटो भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स है, इसमें भी कोई कमी नहीं है। और अगर बात करें बैंक की, जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ गेम छुपा हुआ है, तो साहब बैंक्स में प्राइवेट बैंक्स जो थे वो गिर रहे थे और पीएसयू बैंक्स जो थे वो बढ़ रहे थे। समझिए गेम को, ठीक है। और अगर बात करें टॉप हिटर कौन से थे निफ्टी के अंदर, जो जिन्होंने हिट दिया, वो टॉप 5 शेयर की बात करूं तो उन्होंने सिर्फ 58 पॉइंट का हिट दिया, 58 पॉइंट का। यानी कि गिरावट कहीं और करी इन्होंने। कहाँ थी वो दिखाएंगे, बताते हैं उसके बारे में भी। कौन से शेयर थे जिन्होंने हिट दिया? वो थे इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस। इन्होंने मिलकर 58 पॉइंट्स का हिट दिया निफ्टी को। और जो दूसरे शेयर थे बढ़ने वाले वो कौन से थे?
सेक्टरों की बात करें तो मीडिया, रियलिटी, मिड कैप, स्मॉल कैप, मेटल, पीएसयू बैंक बढ़ रहे थे। ठीक है, हालांकि बैंक निफ्टी ओवरऑल गिरा है, पीएसयू बैंक मगर बढ़े हैं और प्राइवेट बैंक गिरे हैं, मैनेज किया गया। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें टॉप लूजर्स कौन से थे, तो वो टॉप लूजर शेयर्स जो थे अपार्ट फ्रॉम टॉप निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स, तो वो इजी ट्रेड, तेजस नेटवर्क, अदानी ट्रांस और आइशर मोटर, ये थे जो 3% से ज़्यादा गिरे। हालांकि बढ़ने वाले शेयरों की अगर आप बात करें तो भाई साहब रेमंड्स बढ़ा है 17% से ज़्यादा, MTAR बढ़ा है 8.58%, HLE, ग्लासकोट, उसके अलावा 197, रेडिको, खैतान, ये सब 7% से ज़्यादा बढ़ने वाले शेयर थे। और टॉप 5 गेनर्स कौन से थे जिन्होंने फायदा दिया निफ्टी को, वो सिर्फ 10 पॉइंट का फायदा दिया। टॉप 5 निफ्टी कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं कौन से थे शेयर, वो अपोलो हॉस्पिटल, ग्रासिम, टाटा स्टील, अदानी एंटरप्राइजेस और टेक महिंद्रा। तो मतलब मैनेज किया गया है निफ्टी को सच में, वरना इनमें आती उछल कूद वो नहीं हुई है, कहीं और गेम हुआ है, तभी वो 1156 शेयर जो बढ़ रहे हैं उनमें से ये नहीं है। तो कौन से शेयर थे बैंक निफ्टी में वो देखिए। बढ़ने वाले शेयरों की और गिरने वालों की बात करें सिर्फ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के जो टॉप लूजर्स थे पता है कौन से थे, वो HDFC और ICICI बैंक, इन दोनों ने मिलकर कुल मिलाकर करीब 170 पॉइंट का हिट दिया निफ्टी की बैंक निफ्टी की वैल्यूएशन में। तो हम गिरे कितना है, लगभग 160 पॉइंट, 170 पॉइंट तो इन्होंने खा लिए, फिर भी हम गिरे क्यों नहीं और ज़्यादा। इसके अलावा हालांकि कोटक बैंक, SBI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा भी गिर रहे थे। दूसरे शेयर थे जो बढ़ रहे थे वो कौन से थे बैंक निफ्टी में, पंजाब नेशनल बैंक, बंधन बैंक, AU स्मॉल बैंक, एक्सिस बैंक, इंडस बैंक, मतलब सारे ही बढ़ रहे थे यार। इस तरह से ये निफ्टी मैनेज हुआ, यानी कि हाँ कहीं बाइंग हो रही थी बड़ी वाली, और ये जो बड़े वाले हैं दिग्गज बैंक निफ्टी के, HDFC और ICICI, इनको गिराकर इन्होंने वो बढ़त यहाँ दिखने नहीं दी, तो मगर हुई तो है बाइंग। फिर से बोल रहा हूँ स्ट्रेंथ का साइन है। इसके अलावा अगर बात करें इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है अभी वो 13.36 पे बंद हुआ है, 3.26% का गेन है। जब तक ये भी इतना कूल्ड ऑफ है 15 से नीचे बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, इसका मतलब अभी भी मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ है, वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो बस बी कॉशियस, ही कभी भी बाउंस कर सकता है और बहुत तेजी से बाउंस करेगा और अच्छे से नुकसान देगा सेलर्स को। सेलर्स ने काफ़ी कमा लिया है, बहुत टाइम से ऑप्शन सेलर्स का टाइम चल रहा है। ठीक है, अब अगर आगे की बात करें तो और देखिए स्ट्रेंथ की बात बताऊं आपको, पता है फ्राइडे को 24 शेयरों ने नया 52 वीक हाई बनाया है। अगर मैं निफ्टी 500 की बात करूं, टॉप 500 की, उनमें 24 शेयरों ने 52 वीक हाई बनाया। और अगर थर्सडे की बात करूं जब हम बड़े थे 54 पॉइंट, तब 12 शेयरों ने बनाया था। और अगर मैं उससे पहले वेडनेसडे की बात करूं जब हमने 140 पॉइंट का गेन लिया था, तब 13 शेयरों ने 52 वीक हाई बनाया था। और आज जब हम गिरे हैं 116 पॉइंट, तब 24 शेयरों ने नया 52 वीक हाई बनाया। समझिए, फिर से बाइंग हो रही है, ये वो जगह है जहाँ पे बाइंग हुई। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या करना है। ग्लोबल को देख लेते हैं पहले एक बार। ग्लोबल की अगर हम बात करें और उसके बाद हम बात करेंगे मल्टीबैगर शेयर लेके आया हूँ उसकी, जरूर बहुत पकड़ लीजिएगा साहब, बहुत मजा आएगा, सिर्फ डेटा सुनाऊंगा उसको सुनकर ही। तो अभी ग्लोबल की बात करते हैं। गोल्ड जो है इस समय ऊपर चल रहा है, लगभग 0.29% क्लोज हुआ है 53,393 पे। और सिल्वर की अगर हम बात करें तो वो भी लगभग 1.93% ऊपर बंद हुआ है, 65,136 पे क्लोज हुआ है। और अगर हम बात करें क्रूड की तो वो नीचे गिरा है लगभग 2%, 1.99, ये बहुत कूल्ड ऑफ हो गया है, 6,540 पे क्लोज हुआ है। और अगर बात करें SGX निफ्टी की तो इस समय फिलहाल वो 18,555 पे क्लोज हुआ है, जो कि नीचे का लेवल है जहाँ पे हम बंद हुए हैं उससे करीब 150 पॉइंट नीचे। हाउएवर ये बहुत चिंता का विषय नहीं है, पहले भी कई बार दिखा चुका है, यहाँ से वापस बाउंस बैक करता है। ग्लोबल पे अगर हम नज़र रखें तो बहुत ज़्यादा कोई खतरे की बात नज़र नहीं आ रही है। हालांकि आने वाले समय में डेटा आने वाला है, मुझे लगता है मार्केट अब थोड़ा टाइम, अगला हफ्ता पूरा वेट करेगी, जो कि फेड की पॉलिसी आने वाली है और SBI की पॉलिसी आने वाली है, SBI कह रहा हूँ RBI की, और हमारे भी CCI का डेटा आने वाला है, यूरो उसका अमेरिका का जॉब का डेटा आने वाला है, बहुत सारे डेटा पेंडिंग में है और मार्केट उन सबको लेकर फिर उसके बाद अगली डायरेक्शन तय करेगी और अगला हफ्ता इसी में निकल जाएगा। इसलिए नए हाई नहीं बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिरेगी तो कोशिश कीजिएगा बाय की ही है मार्केट, अभी बाय ऑन डिप्स है, ढूंढ के अच्छे वाले कौन से बाय करने हैं उनकी भी हम बात करेंगे। उससे पहले बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल और निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल देखिए। बैंक निफ्टी की अगर बात करूँ तो 43,300 मैंने कई दिन से 3 दिन से रखा हुआ है, लेवल चेंज नहीं हुआ है और अभी तक ये ब्रीच भी नहीं हुआ, यही इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है। बैंक निफ्टी 43,300 के ऊपर है तो बाय कीजिए और अगर 43,000 के नीचे है तो सेल कीजिए। ठीक है, और अभी हम 43,100 पे हैं, 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे, दोनों तरफ का गेम है। इसके बीच में हो तो स्कैल्पिंग करके अगर पैसे बना सकते हैं तो बनाइए, और नहीं तो बड़े अच्छे से ऑप्शन सेलिंग का टाइम है, ऑप्शन सेल करके बैठिए कमाइए, लेकिन विक्स पे नजर रखिए, जरा सा भी ऊपर नीचे हो तो बाहर निकल जाइए, अदरवाइज बहुत तेजी में पैसा खाएगा, मैं बता रहा हूँ। चाहे आपने अपनी डायरेक्शन के हिसाब से ही कर रखा हो, यानी कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाना चाहता है और आपने पुट बेची हुई है तो भी नुकसान हो जाएगा,
अगर विक्स बढ़ा तो 15 के ऊपर खास तौर पे नजर रखिएगा, इतनी तेज प्रीमियम ऐड होंगे ना, आप बच नहीं पाएंगे। सो बी कॉशियस अगर आप सेल रहे हो तो। अच्छा, इसके अलावा बात कर लेते हैं कि आगे क्या करना है। निफ्टी की बात कर रहे हैं तो 18,550 एक क्रूशल लेवल है, इसके नीचे जाना ही नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे जाएगा। हालांकि अभी अगर हम एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो वो 18,555 पे ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट देयर। बट क्या ये इसके नीचे जाएगा, देखने की बात है। क्लोजिंग बेसिस पे खास तौर पे बोल रहा हूँ, उससे पहले हो सकता है फ्लक्चुएशन में वहां चला भी जाए। हालांकि अगर ऊपर की बात करें तो 750 से 800 का एरिया जिसमें कोई ट्रेड नहीं बनता, और अगर ऊपर की तरफ यहाँ से वापस जाना चाहे तो 750 तक ही जाता हुआ नजर आ रहा है आराम से। और कहीं अगर 800 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, दैट इज 18,800, तो फिर हम 18,900 तक के लिए अगले 100 पॉइंट आराम से आते हुए नजर आ रहे हैं। और 900 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए हमें अगर हमें नया हाई बनाना है तो, और अगर वो बन गया तो फिर 19,200 तक के लेवल बनते हैं। अब बात कर लेते हैं, देखिए मैं शेयर लेके आया हूं जो आपके लिए, सलासार बॉस, SELASAR टेक्नो। ये 41 रुपये 10 पैसे पे चल रहा है। ये एक मल्टी बैगर है, इसको खरीद दीजिए मेरे हिसाब से, और इसको डिप पे भी खरीदते रहे तो अच्छा है। हालांकि मैं बता रहा हूँ अगर आपको चाहिए स्टॉप लॉस तो 35 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर मैं इसको बाय करना शुरू करूंगा तो मैं इसको बाय करता ही जाऊंगा जितना भी ये नीचे गिरे, और उसके कारण है वो मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये मल्टी बैगर है, क्यों? क्योंकि पहले तो आप सिर्फ इसकी प्राइस सुन लीजिए। अप्रैल 2020 यानी कि अब से 2 साल पहले, पता है कितने का था ये शेयर? 3 रुपये 60 पैसे का। ₹3.60 का ये शेयर आज 41 रुपये का हो गया है। तो एकदम से बाय कर लेना चाहिए, ऐसे बहुत सारे शेयर होंगे। नहीं, सुनिए उसके बारे में। अप्रैल 2020 में ये 3 रुपये 60 पैसे का था। 21 में, अप्रैल में 24 रुपये का हो गया था। और 22 में 2022 में, अगले साल 27 रुपये 65 पैसे का हो गया था। यानी कि ट्रेंड लगातार इंक्रीजिंग है, नीचे नहीं गिर रहा। और अभी बात करें जब ये अप्रैल की, तो अप्रैल में इसने 2022 में हाई 29 का मारा था, ठीक ठाक परसेंटेज का गेन है। और अगर आप 3 रुपये 60 पैसे से 29 रुपये बात करें 2 साल के अंदर, तो आप देख लीजिएगा 3 रुपये 60 पैसे का शेयर 30 रुपये, मतलब लगभग 9%, 9 टाइम्स, 9 गुना हो चुका है ये शेयर। और मैं बता दूं आपको, इसका पिछला रिकॉर्ड मैं देख रहा था तो पिछले 10 साल से लगातार ही अपने प्रॉफिट्स को डायरेक्टली इंक्रीज कर रहा है। और मैं बता दूं, जिस तरह से मैं डेटा देखता हूं तो बता दूं, स्मार्ट मनी ने इसमें एंट्री ली है और अच्छे से ले रहा है और अच्छी बाइंग कर रहा है, और उनका बाइंग लेवल जो है वो 29 से 30 है। इसलिए मैं इस पर स्टॉप लॉस भी नहीं लगाने वाला हूं, और मैं इस पर बाय कर रहा हूँ। FIS ने बहुत अच्छे से अपना स्टेक इसमें बढ़ाया है। और इसके आगे बताता हूँ, इसका पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख रहा हूँ। 1,295 करोड़ की कंपनी है ये, और इसके अंदर में इनकी सेल्स, इनकी सेल्स ग्रोथ, इनके मार्जिन्स, इनके प्रॉफिट्स, बीटा, सब बढ़ रहा है लगातार पिछले 10 साल से। कोई कंपनी फ्लूक में ऐसा नहीं कर पाती है, 1 साल 2 साल हो जाता है कभी किसी के साथ, लेकिन 10 साल से कॉन्टिन्यूसली। और इसकी कीमत क्या होनी चाहिए साहब? ये स्प्लिट कर रहे हैं शेयर को, समझिए, और बढ़ेगा। मैं बता रहा हूँ, कुछ और इंडिकेशन होते हैं। ये बढ़कर इसकी कीमत होनी क्या चाहिए मेरे हिसाब से? अगर बात करूं तो ये 300 400 तक भी जा सकता है, लेकिन समय लगेगा। जो होल्ड ना कर सकता हो, जो इन्वेस्टर ना हो, प्लीज़ इसमें हाथ ना डालें, क्योंकि इसमें एक अच्छा फॉल भी आ सकता है जो कि 5 6 7 रुपये का हो सकता है, जिसमें आपके ज़्यादा पैसे लगने तो दिक्कत होंगे। फिर बता रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए ये मल्टीबैगर है, मैं इसको भी बाय करना शुरू करूँगा, पीसीस में करूँगा, हर डिप पे इसको बाय करूँगा। और मुझे पता है कि सॉरी, 29 30 पे इसमें स्मार्ट मनी एंटर हुआ है, FIS ने इसको अच्छे से बाय करा। तो अगर 29 30 के नीचे गया तो मैं इसको तब बड़ी क्वांटिटीज़ में बाय करना शुरू कर दूंगा, और उसके बाद इसको मैं होल्ड करूँगा लंबे समय के लिए। आप भी कर सकते हैं, और ये यकीनन आप देख सकते हैं इसका डेटा चार्ट, ठीक है। फंडामेंटल्स भी देख ली मैंने, इसके टेक्निकल्स भी देख लिए इसके मैंने, और स्मार्ट मनी कहाँ एंटर हुआ है वो भी देख लिया मैंने, और ऊपर से इसमें FIS की एंट्री हो रही है, ये भी कंफर्म कर रहा है कि ये बड़ा से ऊपर जाने वाला है। इसके अलावा की अगर बात करें तो उसके अलावा BPCL और मनाली पेट्रो पे, जो कि मैंने बताया कि बढ़ सकते हैं, उन पर भी नजर रख सकते हैं। BPCL जो है 341.10 पे ट्रेड कर रहा है, इसका छोटा सा स्टॉप लॉस 336 का, 4 रुपये का बनता है, 5 रुपये का। और इसको आप खेल सकते हैं, अगले ही महीने मुझे ये ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, और ये भी मल्टीबैगर की तरह काम कर सकता है। अभी फिलहाल अगले हफ्ते, अगले महीने की बात करूं तो 343 353 और 355 तक तो ये बहुत तेजी में जाता हुआ नजर आ रहा है, और उसके बाद ये 370 तक भी जा सकता है, शायद वहां पर जाकर थोड़ा टाइम बिताएगा। हाउएवर अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेते हैं, आपने जिस लेवल की, मैंने जिन लेवल्स की बात करी है, इनको स्टॉप लॉस बनाते जाइएगा अगर आप बाय कर लें और ऊपर जा रहा है तो ये 415 तक, और उसके बाद 473 473 तक भी जाता नजर आ रहा है मुझे आने वाले 6 से 10 महीने के अंदर।
और अगर बात करें मनाली पेट्रो की तो 84 रुपये 15 पैसे पे शेयर चल रहा है। इस पे 81 रुपीज़ 20 पैसे का यानी कि लगभग 3 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए और क्लोजिंग बेसिस पे रखिएगा। याद रखिएगा स्टॉप लॉस मेरे क्लोजिंग बेसिस पे होते हैं, और अगर इसके बाद क्लोज ना करे जब तक इसके नीचे तो फ्लक्चुएशन में बाहर नहीं निकलेगा, मतलब ये होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके ऊपर के इसके टारगेट क्या बन रहा है तो 84 रुपये का है। अभी शॉर्ट टर्म में ही बहुत जल्दी इसी महीने शायद इसी महीने के शायद अगले 5-6 दिन में आ जाए, जब सब मार्केट गिरेगी तो ये बढ़ने वाले शेयरों में से एक होगा। और ये 89, 92 और 94 तक जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसका मतलब 10 से 12% का प्रॉफिट आपको आराम से मिल जाएगा। और अगर इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो ये आने वाले 1 साल के अंदर 118 से 120 तक 123 तक जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो दीज आर द गुड शेयर्स, इनको बाय कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं चार्ट्स पे कहाँ एंट्री करनी है, मंडे को क्या ट्रेड लेवल्स होंगे और किस तरह से काम करना है। बिफोर वी मूव ऑन टू द चार्ट्स आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। निफ्टी की बात कर लेते हैं साहब। देखिए निफ्टी अगर ऊपर जाता है, स्टोरी समझा चुका हूँ, सीधा लेवल्स बताऊंगा, नोट कर लीजिए। अगर ऊपर जाता है तो 18,755 पे पहली रेजिस्टेंस आती है, 750-55 के आसपास अगर पहुंचे तो अपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा। उसके बाद 777 77 दैट इज 877, और उसके बाद 790 का एरिया है जहां पर ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। और 77 से या 80 से 90 का एरिया वो है जहां पर ये टाइम बिता सकता है। हो सकता है फ्लूक में ये ऊपर 18,810-20 तक चला जाए, मगर वहां पर जाकर ये अटक जाएगा, टाइम बिताएगा, और उसके बाद ये डिसाइड करेगा कि इसको वापस रिवर्सल लेना है या क्या और ऊपर। तो यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा और इसके बाद तैयार रहिएगा, जिस तरफ की डायरेक्शन दे उस तरफ जाना है। और अगर ऊपर जाता है तो अगला लेवल जो है वो 18,863 सॉरी 18,863, और उसके बाद अगला लेवल 18,930, और उसके बाद ओपन ब्लू स्काई। और इनको पार करने के बाद ये लेवल जो है 18,790 का या 800 का या 800 से 850 का वो एरिया बन जाएगा, जिसमें बार बार आ सकता है लेकिन ये तोड़ेगा नहीं इसको। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जानी चाहिए, और ये टूट जाए तो फिर नीचे की तरफ खेल सकते हैं, देख लीजिएगा। और अगर इसके ऊपर जाता है तो अगला लेवल होगा 19,109-10 का, और उसके बाद 220 का, और उसके बाद फिर तो देखेंगे कहाँ जाते हैं। ठीक है, सो दीज आर द लेवल्स फॉर नेक्स्ट वीक, नोट करके रखिएगा। और अगर नीचे जाता है निफ्टी तो क्या करना है, तो देखिए साहब बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है निफ्टी में। 18,636 पे, फिर 18,600 पे, और फिर उसके बाद 18,555-56 पे छोटी सपोर्ट, और उसके बाद 18,528 पे, और उसके बाद 18,460 पे, उसके बाद 18,420 पे, और उसके बाद 18,380 से 350 के बीच में। ये सारी वो सपोर्ट्स हैं जहाँ से कहीं से भी निफ्टी अगर नीचे की तरफ आता है तो वापस बाउंस कर सकता है। इन सब जगहों पर बहुत स्ट्रांगली पैसा डिप्लॉय किया गया है। और मैं आपको बता दूं इनमें सबसे स्ट्रांगेस्ट लेवल जो है वो 18,420 से 430 का एरिया बनता है, जहां पर अगर मार्केट आई तो ज़रूर एक बार बाउंस बैक करेगी ही करेगी। आप चाहें तो उस समय पे गेम ले सकते हैं, और दैट विल बी द एरिया जहां पर अगर आप बाय करना चाहें शेयरों को तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि तब शायद ब्लू चिप में भी थोड़ी सी चाल जो गिर चुके होंगे वो वापस लेंगे। ठीक है, दीज विल बी दी लेवल्स फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो अगर ये ऊपर जाना चाहता है तो साफ देखिए पहली रेजिस्टेंस जो आती है वो आती है 43,400 सॉरी 43,144, और इसको पार करके फिर 43,277, और उसके बाद 43,337 से 40 का एरिया। ये वो एरिया है जहाँ पर अगर आपको ऊपर जाता हुआ दिखे तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। यहाँ पर ये टाइम बिताएगा और उसके बाद ही पार करेगा, और अगर इसको पार कर ले तो फिर अगली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो आती है वो 43,534 पे आती है। और अगर यहाँ पहुँच जाए तो ज़रूर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। यहाँ पर कैश पे बैठेगा, क्योंकि यहाँ से ही एक बार में पार नहीं करेगा, और जिस तरह का विक्स है ये यहाँ पर प्रीमियम लूज करेगा अपना प्रॉफिट, और ये टाइम तो बिताएगा यहाँ पर। ठीक है, या फिर ये वेट करेगा, कल नहीं करेगा पार, और फिर उसके बाद ओपनिंग में सीधा गैप अप से पार करेगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड में हों और आप देख रहे हो कि यहाँ पहुँच गया तो अपना प्रॉफिट बुक कर कैश पे बैठ जाइएगा, और फिर जो ये दिखाए उस तरफ जाइएगा। और उसके ऊपर की बात करें तो अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो छोटी है मगर 43,790 पे है, और उसके बाद 850, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगी। 43,850 पे ये जरूर अटकेगा। इसको पार करना विल बी अ टास्क फॉर बैंक निफ्टी, और इसको पार कर लेगा तब हम मानेंगे कि बुल रन चालू हुआ अगला वाला। अब नीचे की बात कर लेते हैं, और ये पूरे हफ्ते काम आएगा सर, नोट करके रखिएगा लेवल को। नीचे की बात करें तो ये सपोर्ट पे ही बैठा है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 43,090 95 पे, ये बहुत अच्छी सपोर्ट है।
इसको इसे ब्रीच नहीं करना चाहिए। हाउएवर जिस तरह का डेटा बना हुआ है ये कल गैप डाउन ही देगा और उसके नीचे खुल जाएगा, और नीचे खुलेगा तो फिर अगली सपोर्ट क्या है 42,990 और उसके बाद 950 और उसके बाद 890, ये सारी वो सपोर्ट है जहाँ तक ये खेलने की कोशिश कर सकता है। और यहाँ पे अगर इसने चाहा तो बाउंस बैक करेगा, नहीं करा तो फिर और छोटे छोटे लेवल हैं वो भी नहीं रुकेंगे। वो कौन से लेवल हैं 42,758, फिर 675 और 600, ये सारे एरिया ये ब्रीच करते हुए नीचे की तरफ आ जाएगा। और जो सपोर्ट एरिया बनेगा जहाँ पे ये बाउंस कर सकता है, जहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, एटलीस्ट 80-70% बुक कर बैठिएगा अगर आपको स्टॉप लॉस भी ट्रेल करना हो, तो वो होगा लेवल 42,460। इसको ये जल्दी नहीं तोड़ेगा, और अगर इसको तोड़ेगा, और ये पूरे वीक की बात कर रहा हूँ मैं, याद रखिएगा, और अगर इसको तोड़ के नीचे की तरफ जाता है तो अगला लेवल जो बनता है सपोर्ट का वो बनेगा 42,400, उसके बाद 301, उसके बाद 230, उसके बाद 42,040 और उसके बाद 41,920, और उससे 20 से लेकर 830 का एरिया, 920 से लेकर 830 का एरिया वो एरिया होगा जहां पर ये टाइम बिताकर फिर से बाउंस बैक करने की कोशिश कर सकता है, या हो सकता है यहाँ पर ये साइडवेज जाकर रुक के और पूरा हफ्ता यहीं बिता दे अगर नीचे आता है तो। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 41,744 भी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ये वो लाइन होगी जो कि अगर टूटती है तो फिर ये है कि अब फिर से डिसाइड होगा कि बुल के बियर। With this, I conclude this video. Hope ये videos आपके काम आ रहे हैं, आप पैसा बना रहे हैं। अगर बना रहे हैं तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, और बेल आइकन दबा दीजिए यार। कुछ लोगों के बार बार आ रहे हैं मैसेजेस के, वो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। मैंने एसएमएस भेजना बंद कर दिया है, मैं अब ग्रुप के अंदर एसएमएस नहीं भेजता हूँ, आप या व्हाट्सएप पे भी नोटिफिकेशन नहीं भेजता हूँ। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू नेक्स्ट वीडियो, stay connected.